सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ए शाहिदिए मोहतरम आपका कोई। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला अनाया नवाज़ और आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे पर्सन के ट्रस्ट पे जिन्होंने ना सिर्फ दुनिया क्रिकेट में नाम कमाया है बल्कि अब जो है वो सामाजिक खिदमत अंजाम देकर अपना खूब नाम कमा रहे हैं। आइए हम भी मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं द वन एंड ओनली रुमान रईस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रुमान, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ये आइडिया आपको कैसे आया ये ट्रस्ट ओपन का, कि ऑब्वियसली जो क्रिकेटर्स होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद जो है ऐसे आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये पहले आइडिया कैसे आया? देखिए जी, जब मैं इंजर्ड था और उस वक्त जब कोविड स्टार्ट हुआ तब मेरे दिमाग में ये ऐसा आइडिया, तो खैर नहीं कहेंगे इसको, बस लोगों की खिदमत करने का एक जज्बा था। और सारे दोस्तों और ने मिलकर जब डिसाइड किया कि यार जो लोग परेशान हैं कोविड के अंदर उनकी हेल्प आउट करते हैं, तो बस वही कोशिश की और उस काम को थोड़ा सा अल्लाह पाक ने बरकत डाली उस काम में। और जब हम सारे लोगों ने इकट्ठे होकर बैठ के हमने डिस्कस किया कि यार इसको एक इदारा बना लेते हैं, तो उसमें फैमिली ने ही बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत का काम करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए कभी पीछे नहीं रहना चाहिए आपको। तो बस वही एक जज्बा था जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह रुमान रईस फाउंडेशन इस मुकाम पे कि जहाँ हम लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, लोगों को सैर व अफ्तार भी करा रहे हैं। अच्छा ये बताएं, तो इस ट्रस्ट को स्टार्ट करने में जो है आजकल तो हमें ये बड़ा बिल्ट हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कितनी स्ट्रगल रही है आपकी? हाँ देखिए जी, एज सच स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है और कोई भी चीज़ आपको पीस ऑफ केक की तरह नहीं मिल सकती। तो मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपनी टीम को, क्योंकि अगर सिर्फ मैं सोचता हूँ और डिसीजन देता हूँ तो उसको इम्प्लीमेंट जो करती है वो पूरी मेरी टीम करती है। तो आई थिंक कि मेरी टीम अगर मुझे अच्छी ना मिलती तो शायद आज ये प्लेटफॉर्म जो है वो इस मुकाम पे ना होता। तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ अपनी टीम का उतना कम है। तो आगे कोई प्लान्स हैं आपके इस ट्रस्ट को मज़ीद जगह जगह पर ले जाने के? जी बिल्कुल है। अभी तक तो फिलहाल हम सिर्फ कराची में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने जहाँ जहाँ में मौका मिलता है हम बाहर सिटीज़ में भी अपने जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको वहाँ जाकर हम भिजवा देते हैं चीज़ें। लेकिन अब इसको प्रॉपर तरीके से हम देख रहे हैं चीज़ों को आगे आगे, जिस तरह से इसमें बेहतरी आती जाएगी फाइनेंशियली तौर से भी, और तो इंशाल्लाह ताला उसको हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरे शहरों में भी लेकर जाएं और पूरे पाकिस्तान की खिदमत करनी है। बेसिकली सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कराची के लोगों की करनी है, और नीयत यही है। बाकी जब नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह मंजिल भी आसान हो जाएगी। तो क्या अगले साल जो है ये रुमान फाउंडेशन हमें कोई किसी और शहर में नज़र आएगी या फिर सिर्फ कराची में? नहीं इंशाल्लाह जी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि पूरे पाकिस्तान में खिदमत करने का इंशाल्लाह जज्बा है हमारे पास, और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुछ अच्छी सी इनिशिएटिव लें इस NGO से रिलेटेड, ताकि जो और शहरों में भी ये चाहे, जैसे हम हैदराबाद से शुरू करें तो उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएँ। क्योंकि लोग तो मुझे बहुत कह रहे हैं कि आप KPK में भी कर लें, लाहौर में भी कर लें, पिंडी में भी कर लें, इस्लामाबाद में भी कर लें। तो कोशिश पूरी होगी, लेकिन उसके लिए वसाइल का होना बहुत ज़रूरी है। जब वसाइल होंगे तो ऑटोमेटिकली हर काम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग से लेकर अभी जो है वो 1 या 2 रोज़े ही रह गए हैं, तो इसमें क्या चेंजेस आपको मतलब नज़र आए आवाम के हवाले से? देखिए जी, मेरे ख्याल से चेंजेस यही नज़र आए कि शुरू के 7-8 दिन इतना रश नहीं था, क्योंकि लोग ज़ाहिर है जब ना शॉपिंग पे निकलते हैं ना इतना कोई ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा होता है। लेकिन जैसे जैसे 10 रमज़ान के बाद हमारे पास रोज़े ख़त्म होते चले गए तो लोगों का रश बढ़ता चला गया। कहाँ हमने 400 से शुरू किया था और अब माशाल्लाह 1800-2000 के करीब लोग यहाँ पे बैठ के इफ्तारी करते हैं। अच्छा, जो तो अभी हमारे साथ मौजूद थे रुमान, उनका यही कहना था कि इंशाल्लाह अगले साल भी जो है वो ना सिर्फ कराची में बल्कि दूसरे शहरों में भी हमें जो है रुमान रईस फाउंडेशन नज़र आएगी। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।